आज से 11 साल पहले पढ़ाई के लिए मैं मुंबई आई। पढ़ाई पूरी करने के बाद जल्द ही मैंने नौकरी शुरू की, जहां मैं पहली बार अपने पति से मिली। किसी भी आम लड़की की तरह मैं अपने लिए प्यार और सुकून भरी जिंदगी चाहती थी और इसलिए जल्द ही मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने पति के लिए अपना धर्म बदला, अपना नाम बदला और बड़े घर की बहू बन गई। लेकिन मेरे ससुराल वाले इस संबंध को कभी अपना नहीं पाए। शादी के कुछ दिनों बाद से ही इन बातों को लेकर मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े बढ़ने लगे और इसका खमियाजा मुझे हर रात भुगतना पड़ता था। मेरी मर्जी हो या ना हो, मेरे पति जबरन मेरे साथ संबंध बनाते थे। इस दौरान मुझे काटना, चोट पहुंचाना, तरह तरह से दर्द देना उनकी आदत बन गई है। मैं उनकी पत्नी थी और इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे ना कहने का अधिकार नहीं था। मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं। महीने के उन दिनों जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तब भी वह मुझसे ज़बरदस्ती करते थे। पत्नी को अर्धांगिनी यानी पति का आधा अंग कहते हैं, लेकिन मेरे पति को मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस शादीशुदा संबंध में मेरे पति के लिए मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं। उनके ज़बरदस्ती करने पर मैं खुद को छेड़ देती थी। मेरे पति ने एक बार मुझसे कहा कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और इसलिए हर हाल में इस संबंध को चलाना मेरे लिए जरूरी था। शादी के 1 साल बाद 14 फरवरी का रात जो हुआ, उसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन मेरे पति का जन्मदिन था, लेकिन फिर हमारी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और घसीट कर बिस्तर पर ले आए और मेरे साथ फिर जबरदस्ती की। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद जब मैं दर्द से बेहोश हो गई तो वो दरवाज़ा बंद कर चले गए, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मैं कभी अपने पति के घर वापस नहीं गई। अस्पताल से थाने और थाने से अब अदालत मेरी ज़िंदगी अब इसी के आसपास घूमती है। पति पत्नी के बीच रजामंदी का संबंध है, लेकिन मेरा पति मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उसे कानून क्या कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे शरीर के साथ जो कुछ किया गया उसे अगर आप पति का प्यार कहते हैं तो मैं इसे प्यार नहीं बल्कि हैवानियत कहूँगी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।